मकतूब नंबर 9। मुआविया के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कौम यानी कुरैश का इरादा था कि हमारे पैगंबर को कत्ल कर दे और हमें जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। उन्होंने हमारे बारे में रंजो गम के असबाब फराहम किए और हमसे तरह तरह के बर्ताव किए। हमें राहत और आराम से रोक दिया और हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के खौफ का इंतजाम किया। कभी हमें नाहमवार पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर किया और कभी हमारे लिए जंग की आग भड़का दी। Our people, the Quraysh, decided to kill our prophet and to annihilate our route. They created worries for us, behaved with us harshly, denied us ease of life, exposed us to fear, forced us to take refuge in a rugged mountain and ignited for us the flames of war. लेकिन परवरदिगार ने हमें ताकत दी कि हम उनके दीन की हिफाजत करें और उनकी हुर्मत का हर तरह से दिफा करें। हम में साहिबान ईमान अजर आखिरत के तलबगार थे और कुफ्फार अपनी असल की हिमायत कर रहे थे। कुरैश में जो लोग मुसलमान हो गए थे वो उन मुश्किलात से आजाद थे या इसलिए कि उन्होंने कोई हिफाजती मुआहदा कर लिया था। Allah then gave us determination to protect his religion and defend his honor. The believers among us expected heavenly reward from it, and the unbelievers among us gave their support because of kinship. Those who accepted Islam from among the Quraysh were away from the distresses in which we were involved either because of a pledge that protected them. या उनके पास कबीला था जो उनके सामने खड़ा हो जाता था और वो कत्ल से महफूज रहते थे। और रसूल अकरम का ये आलम था कि जब जंग के शोले भड़क उठते थे और लोग पीछे हटने लगते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को आगे बढ़ा देते थे और वो अपने को सिपर बनाकर असहाब को तलवार और नेजों की गर्मी से महफूज रखते थे। Or because of the tribe that would rise to support them. They were therefore safe from killing. The way with the Prophet, may Allah bless him and his descendants, was that when fighting became fierce and people began to lose ground he would send forward members of his family and through them protect his companions from the attacks of swords and spears. चुनाचे बद्र के दिन उबैदा इब्न हारिस मारे गए, उहुद के दिन हमजा शहीद हुए और मौता में जाफर काम आ गए। एक शख्स ने जिसका नाम मैं बता सकता हूं उन्हीं लोगों जैसी शहादत का कस्त किया था, लेकिन उन सब की मौत जल्दी आ गई और उसकी मौत पीछे टाल दी गई। लेकिन किस कदर ताज्जुब खेज है जमाने का यह हाल कि मेरा मुकाबला ऐसे अफराद से होता है जो कभी मेरे साथ कदम मिलाकर नहीं चले और न इस दीन में उनका कोई कारनामा है जो मुझसे मवाजना किया जा सके। In this way Ubaidah ibn Haris was killed on the day of Badr, Hamza ibn Abdul Muttalib on their day of Ohad and Ja'far ibn Abi Talib on the day of Mu'tah. One more person, whom I can name if I wish, desired to seek martyrdom as they did. But their deaths approached, while his death had not yet approached. How strange it is that I am being grouped with him who never evinced briskness of pace like me nor had he to his credit any achievement like mine. मगर ये कि कोई मुद्दई किसी ऐसे शरफ का दावा करे जिसको न मैं जानता हूं और न शायद खुदा ही जानता है, मगर बहरहाल हर हाल में खुदा का शुक्र है। रह गया तुम्हारा ये मुतालबा कि मैं कातिलाने उस्मान को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो मैंने इस मसले में काफी गौर किया है। मेरे इम्कान में उन्हें न तुम्हारे हवाले करना है और न किसी और के। मेरी जान की कसम, अगर तुम अपनी गुमराही और अदावत से बाज न आए तो अनकरीब उन्हें देखोगे कि ये तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। Unless he claims something of which I do not know and which I think Allah too does not know. In any case, all praise belongs to Allah. As regards your request to hand over to you the murderers of Osman, I have thought over this matter and I do not find their handing over to you or to someone else possible for me. By my life, if you do not give up your wrong ways and disruptive acts you will surely know them.
They will shortly be seeking you. और इस बात की जहमत भी न देंगे कि तुम उन्हें खुशकी या तरी, पहाड़ या सहरा में तलाश करो। अलबत्ता ये वो तलब होगी जिसका पा लेना बाइस मसरत न होगा, और वो मुलाकात होगी जिससे किसी तरह की खुशी न होगी, और सलाम हो उसके अहल पर। And will not give you the trouble of seeking them in land, sea, mountains or plain. But this search will be painful for you, and their visit will not give you happiness. Peace be on those who deserve it.